हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम ई लर्निंग के अंदर। और आज की क्लास में आपको बताएंगे पैरोल वाउचर के अंदर कैसे एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट की जाती है और किस तरीके से उसकी एंट्री की जाती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पैरोल के अंदर कैसे एम्प्लॉय की डिटेल सेट की जाती है, कैसे अटेंडेंस टाइप बनाया जाता है, पे हेड्स कैसे बनाए जाते हैं, सब चीजें हमने आपको पिछली क्लास में आपको बता दिया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप लोग उसको देख सकते हो, या फिर हमारे YouTube चैनल पे विजिट करके आप लोग कोर्सेज वाले पार्ट में जाकर के वहां से भी इसका पिछला वीडियो देख सकते हो। थोड़ा सा हम आपको पिछले क्लासेस के बारे में बता देते हैं कि हमने क्या किया था। F11 करके हमने पैरोल वाउचर को ऑन कर लिया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, क्रिएट में जाकर के यहाँ से शो मोर पे क्लिक किया था और उसके बाद में ये जितने भी कैटेगरी दे रखी है वो चीजें हमने बना ली थी। मास्टर्स के अंदर हमने एम्प्लॉय कैटेगरी बना के देखा, जिसके अंदर हमने ब्रांच का नाम लिया था। एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर हमने डिपार्टमेंट का नाम लिया था और एम्प्लॉय के अंदर हमने एम्प्लॉय के नाम जनरेट किए थे, उनकी लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन ये वाला पार्ट जो एम्प्लॉय वाला जो ऑप्शन है, इसको हमने सबसे लास्ट में क्रिएट किया था। यूनिट ऑफ वर्क के अंदर हमने हावर्स और मिनट का यूनिट बनाया था। अटेंडेंस टाइप के अंदर हमने 3 टाइप्स के अटेंडेंस बनाए थे, जैसे प्रेजेंट को बनाया, एब्सेंट को बनाया और हमने ओवर टाइम बनाया। उसके बाद में हमने पे हेड्स बनाए थे, जैसे हमारी बेसिक सैलरी हो गया, टीडीएस हो गया, पीएफ हो गया, और भी चाहो तो आप लोग बना सकते हो। सारे ऑप्शंस हमने आपको बना करके पिछले क्लास में दिखा दिया था। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या करेंगे, सैलरी को जनरेट करके देखेंगे कि एम्प्लॉय की कितना कितना सैलरी बनता है और किस तरीके से वो डिडक्शन होता है। ये सारी चीजें करने के बाद में हम यहाँ से स्केप करेंगे, वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अदर वाउचर पे क्लिक करना है। इसके लिए शॉर्ट की आप F10 यूज कर सकते हो। क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे शो मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा है पैरोल वाउचर, इसमें आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइएगा। तो यहाँ पर हम पैरोल वाउचर के अंदर सबसे पहले अटेंडेंस को हम यहाँ पे डिसाइडेड करेंगे कि किस एम्प्लॉय की कितनी अटेंडेंस थी, कितना एब्सेंट था। तो पहले हम इस चीजों को सेट करें। तो सबसे पहले हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको देखना है, कई बार क्या होता है, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग सीधा यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम को सेलेक्ट करते हो और उसका अटेंडेंस देना शुरू कर देते हो। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी अटेंडेंस दो तो यहाँ से ऑटोफिल का यूज करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑटोफिल का यूज करेंगे। इसका शॉर्ट की क्या दे रखा है, Ctrl+F दे रखा है। आप लोग Ctrl+F भी कर सकते हो या फिर ऑटोफिल पे क्लिक कर सकते हो। ऑटोफिल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अटेंडेंस ऑटोफिल, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है वाउचर टाइप। सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय का किस मंथ का आप लोग यहाँ पे सैलरी बना रहे हो, उसी मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट लेना है। मान लीजिए आप लोग अप्रैल मंथ का क्या कर रहे हो, सैलरी एम्प्लॉय को देना चाहते हो, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ आपको लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना है, जिस मंथ में आप लोग अटेंडेंस फिलअप करोगे उसी मंथ के अकॉर्डिंग अटेंडेंस क्या करेगी, वहां से डिडक्शन होगी। तो आपको मंथ और आपका सैलरी जब जनरेट करते हो तो दोनों सेम होना चाहिए कि आप लोगों का कौन सा मंथ को सैलरी जनरेट कर रहे हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसी मंथ को जनरेट करना चाहते हैं। आप लोगों को एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आपने जो मंथ जनरेट किया उसके बाद में अगर कोई सैलरी देना चाहते हो तो उसके आगे वाले मंथ की आपको सैलरी देनी होगी, पीछे वाले मंथ की सैलरी देने की कोशिश करोगे, जो वहां पर आपकी एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी 0 शो करेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वाउचर टाइप में आपका जो भी मंथ है, जिस मंथ की आप सैलरी देना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पे फिलअप करोगे। मैंने अप्रैल मंथ लिया है तो एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर चेंज नहीं होता हमारे पास में, तो मैं यहाँ पे वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे वापस क्लिक किया, मैं मान लीजिए मई मंथ की सैलरी आपको देके बता देता हूँ। यहाँ पे हम 1 करेंगे, स्पेस लेंगे, 5 करके एंटर कर देंगे। तो आपको जैसे भी फॉर्मेट में लेना है आप लोग ले सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप लोग मंथ यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो भी एम्प्लॉय की कैटेगरी बनाई थी, एम्प्लॉय कैटेगरी में हमने क्या लिया था, ब्रांच का नाम लिया। तो जो भी ब्रांच है, जैसे मैंने अपने जयपुर का एक ब्रांच बना रखा है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में लिखा है एम्प्लॉय ग्रुप। अब एम्प्लॉय ग्रुप में आप क्या चाहते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में क्या लेंगे हम, डिपार्टमेंट का नाम। अगर आप एक ब्रांच के अंदर सभी प्रकार के डिपार्टमेंट की सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग ऑल आइटम ले सकते हो, या फिर आप लोग ब्रांच वाइज भी देख सकते हो या एम्प्लॉय वाइज भी देख सकते हो। तो मैं टोटल ऑल आइटम से लेता हूं क्योंकि यहाँ पर सभी ब्रांचों की अटेंडेंस में एक साथ देना चाहता हूं, तो यहाँ पर ऑल आइटम ले लेंगे। इसके बाद लिखा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। यहाँ पे आपको केवल एब्सेंट लेना है, क्योंकि जब भी किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो वहां पर हम उसके एब्सेंट को काउंट करते हैं, ना कि उसके प्रेजेंट को काउंट करते हैं। एब्सेंट काउंट करके जितना भी एब्सेंट होता है उसको हम अब टोटल डेज के अंदर जो भी अपने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया, जैसे कि हमने 30 डेज का एक पीरियड लिया पर मंथ का, तो हम 30 डेज के अंदर में से जितना एब्सेंट होगा उसको लेस करेंगे, बाकी बची हुई चीजों को हम प्रेजेंट काउंट करके उसका सैलरी पे कर देंगे। तो यहाँ से हम एब्सेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं देना, आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है।
एंटर करने के बाद में यहाँ पे देखो जितने भी आपने एम्प्लॉय की लिस्ट बना रखी है उन सभी के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ऑल डिपार्टमेंट के शो होंगे क्योंकि हमने ऑल आइटम्स लिया है। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय बना रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी एब्सेंट डालेंगे। एब्सेंट कौन से मंथ की जनरेट हो रही है, यहाँ पे देखो लिखा मई मंथ वाला, यानी कि मई का जो मंथ है ना उसी की एब्सेंट जनरेट होगी। अगर आप लोग मई मंथ में एब्सेंट देते हो और जून मंथ का अगर आप सैलरी कैलकुलेट करते हो तो वहां पर आपका कोई भी एब्सेंट डिडक्शन नहीं होगा। तो हम मई का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 डेज का क्या करेंगे, एब्सेंट कर देंगे, एंटर करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम फिर से क्या करेंगे, अदर वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पर हम पैरोल वाउचर पे क्लिक करेंगे। चाहो तो उनका शॉर्ट की भी यूज कर सकते हो, Ctrl+F4। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। फिर से आपको वही ऑप्शंस देखना है कि अगर आप लोग डायरेक्ट यूज करते हो तो वहाँ पे आपका सैलरी कैलकुलेट प्रॉपरली होके नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वही ऑटोफिल करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटोफिल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सैलरी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा है कि आपका फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगिनिंग, आपका जो सैलरी है वो किस मंथ की स्टार्टिंग डेट से देना है। तो हमने मई मंथ का यहाँ पे सैलरी जनरेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग मई का डेट लेना। जैसे 1/5 हमने क्लिक किया, देन यहाँ लिखा कहाँ तक, ब्लैंक ऑफ द एंड, यानी कि कहाँ तक आपको सैलरी देनी है। तो यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का डेट जो भी है आपको लेना है। तो यहाँ पे इस मंथ का एंड ऑफ डेट क्या होगा, 31/5 एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो डेट है 31 वो सेलेक्ट कर लेगा। अगर 31 सेलेक्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट भी आप ले सकते हो। बाद में लिखा है एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको जो भी आपने ब्रांच लिया उसका नाम ले लेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉय का ग्रुप, अगर आप डिपार्टमेंट वाइज या फिर एम्प्लॉय वाइज सैलरी लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर सकते हो या फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट। तो मैं ऑल आइटम लेना चाहता हूँ, सभी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे बन के आ जाए, सभी की सैलरी जनरेट। तो यहाँ पर मैं ऑल आइटम का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। इसके बाद में सॉर्ट बाय में आपको एम्प्लॉय नेम लेना है। यहाँ पर जो भी आप एम्प्लॉय को पैरोल के अंदर पेमेंट करना चाहते हो, वो बैंक से करना चाहते हो, कैश करना चाहते हो, जो भी लेजर आप दोनों में से यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं या फिर उसको बैंक से करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैश ले लेना है, एंटर करेंगे और उसके बाद इसको एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। जितना भी सैलरी आपका होगा देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया है। आर्यन जो एम्प्लॉय है जो जयपुर ब्रांच के अंदर काम करता है, टोटल बेसिक सैलरी कितना आ रहा है, 28,000 रुपए। अभी 28,000 रुपए कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको 30,000 रुपीज यानी 30,000 पर मंथ के हिसाब से फिक्स किया था। तो पर डे की बात करें तो हम 30 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का इसका सैलरी कितना बनता है, 1,000 रुपीज। इसका 2 दिन का एब्सेंट था, टोटल 28 दिन का हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम 1,000 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 रुपए इसका बेसिक सैलरी बनता है। इसके बाद में हमने एचआरए जो दिया था फ्लैट रेट 500 रुपीज दिया था, तो 500 रुपीज यहाँ आ चुका है। पीएफ और टीडीएस ये डिडक्शन था अपना, यानी कि इसका पीएफ का था 12% और टीडीएस का 10%। तो 28,000 रुपए का 10% हमने बेसिक सैलरी के बेसिस पे लिया था। तो 28,000 रुपए का 10% कितना होता है, 2,800 रुपए। तो यहाँ पे शो हो चुका है। और 12% यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,360 रुपीज। यहाँ नरेशन के अंदर लिखा हुआ है पे पीरियड्स 1 मई 2025 टू 31 मई 2025। यहाँ पे जो भी मंथ है उसका पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से हम पैरोल के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की एक साथ लिस्ट बनाकर भी इसका सैलरी जनरेट कर सकते हो और एक एक करके भी आप लोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा दिया है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैरोल के अंदर सैलरी जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉय की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करने के बाद में उनका पे स्लिप कैसे जनरेट किया जाएगा, उसका डिपार्टमेंट वाइज या फिर एम्प्लॉय वाइज कैसे उसकी डिटेल देखी जाएगी। वो सारी चीजें हम अगली क्लास में आपको सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।